हेलो फ्रेंड्स, मैं देवनारी और आज हम बात करेंगे क्लास 11th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन नंबर 11, जिसके अंतर्गत हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रोज वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखे थे। इस वीडियो में हम पोइम्स वाले देखेंगे। आपके हॉर्नबिल में जो पोइम्स हैं, जो कविताएं हैं, उनसे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। यदि आपको पिछला वीडियो देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। प्ले लिस्ट में जाकर आपको सारे ही वीडियो 1 बाय 1 मिल जाएंगे, क्योंकि पूरी क्वेश्चन बैंक मैंने आपको सोलो करवा दी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, 2-2 अंक के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी पहली पोइम है ना, द फोटोग्राफ से लिया गया है। फोटोग्राफ में जो है शर्लेट ओल्सन ने एक बहुत ही सुंदर सी कविता लिखी थी अपनी माँ के बारे में, कि उनकी माँ के बचपन के बारे में एक फोटो उनको मिलता है, जिसमें माँ अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ में एक बीच यानी कि समुद्र के किनारे पर है। उनके अंकल उनकी तस्वीर खींच रहे हैं। तो उस तस्वीर में कौन कौन थे, ये क्वेश्चन है आपके सामने। तो हु आर द पर्सन्स इन द फोटोग्राफ, उस फोटोग्राफ में कौन से पर्सन्स थे, कौन से व्यक्ति थे। तो हम यहाँ पर बात करने वाले इसके आंसर की कि द पोइट्स मदर, जो अपनी कवियत्री हैं, उनकी माँ और उनकी 2 गर्ल कजिन्स, 2 चचेरी बहनें। पहली का नाम था डॉली एंड दूसरी का नाम था बेटी। ठीक है, आर इन द फोटोग्राफ। तो हमारा आंसर हो जाएगा द पोइट्स मदर एंड हर 2 गर्ल कजिन्स डॉली एंड बेटी आर इन द फोटोग्राफ। पोइट की यानी जो कवियत्री, उनकी माँ और उनकी 2 चचेरी बहनें डॉली और बेटी उस तस्वीर में थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द कार्डबोर्ड रिफेयर्स टू इन द पोइम। कार्डबोर्ड किस चीज के लिए रिफेयर किया गया था? इस कविता में कार्डबोर्ड शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया गया था? तो द वर्ड कार्डबोर्ड रिफेयर्स टू द फोटोग्राफ। फोटोग्राफ के लिए जो है कार्डबोर्ड का इस्तेमाल किया गया था। पहले के समय में, पिछले जो जमाना था, उसमें क्या होता था कि जो फोटोग्राफ नहीं बोलते उसको कार्डबोर्ड कहा जाता था। उसमें क्या होता था कि एक जो पिक्चर होती थी आपकी, उसको एक लकड़ी के फ्रेम के ऊपर चिपका दिया जाता था। उसका नाम कार्डबोर्ड रखा गया था, कार्डबोर्ड उसको कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु हैज नॉट चेंज ओवर द ईयर। इतने सालों से कौन सी चीज नहीं बदली थी? तो द सी हैज नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, जो समुद्र था वो बिल्कुल नहीं बदला था, है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द लेबरनम ट्री इन सितंबर। अब अगले आपकी जो पोएम है लेबरनम ट्री वाली, उसमें से ये क्वेश्चन आया है कि सितंबर के महीने में लेबरनम का कलर कैसा होता है? तो लेबरनम ट्री अपीयर्स येलो इन द मंथ ऑफ सितंबर। कैसा हो जाता है? पीले कलर का हो जाता है सितंबर के महीने में। व्हाई द लेबरनम ट्री बिकम येलो इन द मंथ ऑफ सितंबर। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर के महीने में पीला क्यों हो जाता है? तो द लेबरनम ट्री बिकम्स येलो इन द मंथ ऑफ सितंबर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ लीव्स, यानी कि जो पत्तियां सूख जाती है और सूखने के बाद उनका कलर पीला हो जाता है ना। तो इस कारण से क्या हो जाता है, उसका जो लेबरनम ट्री है उसका कलर भी पीला हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बहुत ही सटीक आंसर बता रहा हूं, इससे छोटे आंसर आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। आप आसानी से याद कर सकते हैं, और मैं जो ये आपको बता रहा हूं इसी में आपको आधे क्वेश्चन के आंसर याद हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज कंपेयर्ड विथ गोल्ड फिंच मूवमेंट। जो गोल्ड फिंच थी, जो चिड़िया थी, उसकी हरकतों को किससे, है ना, कंपेयर किया गया था। उसकी हरकत यानी कि कितनी वो तेज थी, फुर्तीली थी, चंचल थी, तो उससे उसको तुलना उसकी किससे की गई थी? तो द गोल्ड फिंच मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू द स्लीकनेस, अब्रप्टनेस एंड अलर्टनेस ऑफ ए लिजर्ड। यानी जो छिपकली के अंदर जो है ना चिकनापन होता है, जो चंचलता होती है, और जो वो अलर्ट यानी जागरूक होती है, मतलब बहुत ही वो है ना विचलित, जो आप छिपकली को देखते हैं कितनी तेज तर्राट होती है, तो उसी प्रकार से उसकी तुलना जो गोल्ड फिंच जो चिड़िया थी, सोन चिड़िया थी, उसकी तुलना लिजर्ड से की गई थी। लिजर्ड के अंदर भी 3 गुण थे, स्लीकनेस, एब्रप्टनेस और अलर्टनेस। ठीक है, आगे बात करते हैं। व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम द लेबरनम ट्री। लेबरनम ट्री का जो केंद्रीय थीम, केंद्रीय भाव क्या था? तो द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम द लेबरनम टॉप इज म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल यानी कि मैत्रीपूर्ण रिलेशनशिप किस किस के बीच में? बिटवीन गोल्ड फिंच एंड लेबरनम टॉप। गोल्ड फिंच जो लेबरनम टॉप एंड लेबरनम के वृक्ष के ऊपर रहती है, तो दोनों के बीच में क्या क्या है ना बड़ी ही अच्छी चीजें होती है कि उसके जो बच्चे होते हैं वो लेबरनम ट्री के ऊपर होते हैं, तो दोनों एक दूसरे को सहयोग करते हैं। उसके ऊपर इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ इट डजंट रेन। क्या होता है यदि वर्षा नहीं होगी? तो इफ इट डजंट रेन द अर्थ विल रिमेन पास्ड। यदि वर्षा नहीं होती है तो जो पृथ्वी है वो सूख जाएगी। ड्रॉट्स एंड अकाल विल फॉलो, उसके बाद अकाल आ जाएगा। एंड द डस्ट लेयर विल नॉट बी वॉश्ड अवे, और जो धूल की लेयर है वो भी धुल नहीं पाएगी यदि बारिश नहीं होगी तो। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। हाउ डज द शॉवर फॉल। जो शॉवर है वो कैसे गिरती है? तो द रेन शॉवर फॉल्स स्लोली, जेंटली एंड कामली। यानी जो बौछारें हैं बारिश की, वो धीरे से, सभ्यता से और बहुत ही चुपचाप धीमे धीमे से गिरती है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टुक द शेप ऑफ शॉवर्स इन द स्काई।
आकाश के अंदर जो सोवर से हैं उसका शेप कौन लेता है, तो मैटर का अर्थ होता है जो उल्का पिंड होते हैं, टुक द शेप ऑफ सोवर्स इन द स्काई। वो कभी कभी जब गिरते हैं तो हमको कैसे लगते हैं, जैसे बरसात की बूंद। आप देखा कभी भी रात में जब उल्का पिंड ऐसे कुछ धूमकेतु होते हैं एंड वो गिरते हैं तो ऐसा लगता है कि शॉवर गिर रही, बौछार गिर रही। व्हाट हैपेंस व्हेन द रेन फॉल्स ऑन द सीड्स, क्या होता है जब बारिश है ना सीड्स के ऊपर, बीजों के ऊपर आती है, तो द सीड्स स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग प्रोसेस, तो बीजों के अंदर जर्मिनेटिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है, यानी अंकुरण शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द रेन वॉश, जो बारिश है वो क्या धो देती है, तो द रेन वॉशेस अवे द ड्रॉट, अकाल को धो देती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल, पृथ्वी को सुंदर कौन बनाता है, तो द रेन मेक्स द अर्थ ब्यूटीफुल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला है व्हाट डज द पोइट एक्सपीरियंस अबाउट द एडल्ट्स, एडल्ट्स यानी जो जवान व्यक्ति होते हैं उनके बारे में पोइट का क्या एक्सपीरियंस है, तो एडल्ट्स टॉक ऑफ लव, कि जो एडल्ट्स होते हैं जवान होते हैं वो प्यार की बात करते हैं, प्रीच्ड अबाउट इट, प्यार के उपदेश भी देते हैं, बट दे डिडंट एक्ट लविंग, लेकिन वो प्यार से व्यवहार नहीं करते, मतलब प्यार से बात भी करते हैं, प्यार की बात भी करते हैं, प्यार के उपदेश भी देते हैं, लेकिन खुद प्यार से बात नहीं करते, मतलब वो जीवन में उसका जो है अनुसरण नहीं करते। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द थिंग दैट पोइट कुडंट फाइंड इन द बुक्स ऑफ जियोग्राफी, जियोग्राफी की किताब में पोइट को क्या नहीं मिलता है, तो ही कुडंट फाइंड हेल एंड हेवन इन जियोग्राफी बुक, उसको नर्क और स्वर्ग नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम चाइल्डहुड इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, यानी कि चाइल्डहुड की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, तो अकॉर्डिंग टू द पोएम द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप इन्वॉल्व द अटेनमेंट ऑफ मेंटल मैच्योरिटी, मेंटल मैच्योरिटी उसके अंदर होती है इन्वॉल्व। अगला क्वेश्चन है व्हाई डज फादर फील लाइक ए स्ट्रेंजर विथ हिज सन, जो पिता थे वो अपने बच्चे के साथ स्ट्रेंजर यानी अजीब सा व्यवहार क्यों लगता है उनको, क्योंकि द फादर फील्स लाइक ए स्ट्रेंजर ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ हिज सन, क्योंकि उससे उसके बच्चे के बीच में अंडरस्टैंडिंग यानी नहीं हो पाती, इसलिए वो थोड़ा सा स्ट्रेंज फील करते हैं। चलिए ये सारे क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट करवा दिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी